हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनिंद्र मैथलीट। तो बेटा इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर करेंगे 6। आओ देखते हैं इसकी स्टेटमेंट। एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस नंबर आर कॉम्पोजिट नंबर। हमने एक्सप्लेन करना है कि ये जो दोनों नंबर दिए हैं बेटा ये कॉम्पोजिट है। तो कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते थे? जिनके मोर देन 2 फैक्टर हो। तो मोर देन 2 फैक्टर्स मींस इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करने वाले जो नंबर है बेटा वो 2 से ज्यादा है। आओ करके दिखाते हैं। तो कैसे करेंगे बेटा? पहला नंबर उठाते हैं। जो हमें पहला नंबर दिया है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? 13 कॉमन है, तो मैंने 13 कॉमन ले लिया कैलकुलेशन आसान करने के लिए। ठीक है, यहां पे क्या आएगा? 7 इंटू 11, 13 तो बाहर निकाल लिया है। उसके बाद यहां पे क्या है? प्लस 13 तो बाहर जा चुका है। इसकी जगह पे क्या होगा? प्लस का 1। ठीक है बेटा। अब 13 ब्रैकेट स्टार्ट 11 7 77 प्लस 1। तो हमारे पास क्या है बेटा? 13 इंटू 78। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब यहां पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान दो बच्चों, अब जो ये नंबर आया बेटा ये किस किस के साथ डिवाइड हो सकता है? अब अगर हमने इसे डिवाइड करना हो किसको? 13 इंटू 78 को, तो एक फैक्टर तो मिल गया 13। ये 13 के साथ 13 कट हो जाएगा, तो एक फैक्टर हमें मिल गया 13। ठीक है, एक फैक्टर हो गया 13। दूसरा ये किसके साथ कैंसिल हो सकता है? 78 के साथ। तो एक मुझे फैक्टर मिल गया बेटा 78। ये 78 से डिवाइड हो सकता है। उसके बाद ये खुद से भी डिवाइड हो सकता है 13 इंटू 78। तो एक फैक्टर मुझे मिल गया बेटा 13 इंटू 78। अगर हम मेन से देख लें, ठीक है, तो तीन फैक्टर तो यही हो गए। उसके बाद 1 तो किसी को भी डिवाइड कर सकता है, एक फैक्टर हो गया बेटा 1। उसके अलावा 2 भी से डिवाइड कर रहा है 78 को, एक फैक्टर मिल गया 2। तो अगर 2 से ज्यादा नंबर मिल गए हमें, जैसे हमें बहुत से नंबर मिल गए हैं जो इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो दैट्स मीन अगर मोर देन 2 फैक्टर्स हो तो वो क्या होता है? कंपोजिट। यहां पे लिख देंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे कि इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर है बेटा? अब करते हैं इसका बी। जो दूसरा नंबर दिया है, दूसरा नंबर कौन सा दिया है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है बेटा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है प्यारे स्टूडेंट्स? इनमें कॉमन है 5। तो क्या आएगा? 7 इंटू 6, 5 तो हमने बाहर निकाल लिया है, ये तो बाहर चला गया। इसकी जगह पे अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है? 4 3 2 1 प्लस, अब जो 5 है ये भी बाहर जा चुका है, तो यहां पे आ गया 1। ठीक है, समझे मेरी बात बेटा? हमने क्या किया? इस पूरी इक्वेशन में से 5 को, इन दोनों 5 को बाहर निकाल लिया। ठीक है, 5 जब कॉमन आ जाएगा तो जो बच गया हमने यहां पे लिख दिया। अब इसके बाद हमारे पास फर्दर क्या है बेटा? 5 ब्रैकेट स्टार्ट 7 इंटू 6 क्या होगा बेटा? 42 मल्टीप्लाई बाय ये क्या होगा? 4 3 12 2 प्लस 1। तो इसे अब सॉल्व कर लेते हैं। 5 तो 42 इंटू 24 प्लस 1। अब 42 को 24 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या आएगा बेटा? तो हमारे पास आ गया बच्चों 5 इंटू 1008 प्लस 1। तो इसे ऐड करेंगे 5 इंटू 1009। अब बेटा जो ये है ये भी मोर देन 2 फैक्टर मिल गए। कैसे? एक इसे क्या रफ वर्क में करके दिखाऊं फिर से? तो बेटा अब मेरे पास नंबर है 5 इंटू 1009। बेटा अगर मल्टीप्लाई कर लोगे तो भी फिर से वो 5 से डिवाइड हो गई होगा, क्योंकि ये 5 का मल्टीपल ही हो गया ना। तो ये एक तो हो जाएगा 5 से डिवाइड, नंबर एक मिल गया फैक्टर हमें 5। ठीक है, दूसरा फैक्टर फिर मुझे बताओ कौन सा होगा बेटा? 1009। दूसरा नंबर मिल गया 1009। तीसरा फैक्टर पूरे का पूरा ये सेम ही होगा, ये इस नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा हमें नंबर मिल गया 5 इंटू 1009। समझ में आ रही है मेरी बात क्या कह रहा हूं? तो ये खुद से भी डिवाइड हो जाएगा, 1009 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 5 से भी डिवाइड होगा। तो हमने ये देख लिया। अब इसके कितने फैक्टर मिल गए? 3 तो हमें यही मिल गए। अगर मोर देन 2 हो तो दैट्स मीन ये क्या कॉम्पोजिट, यहां पे लिख दो। तो फिर से हम लिखेंगे इट हैज मोर देन
2 factors, therefore it is composite number। क्लियर है बेटा, आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही आसान है। तो बेटा अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल मनिंदर मैथलीट को सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाऊंगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।